हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फूलचंद गायकवाड़। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश मास्टर क्लास 12 एचएससी बोर्ड एग्जाम, ये चैनल खास करके मैंने एचएससी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों के लिए बनाया है। सो दिस चैनल आई एम डेडिकेटिंग टू दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एचएससी बोर्ड एग्जाम्स। इस चैनल में आपको एचएससी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए मिलेंगे। हमारा और एक चैनल है इंग्लिश मास्टर नाम का, वहां पर सारे लेसन्स, पोएम्स, राइटिंग स्किल्स, नोवेल सेक्शन यानी कि पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक हमने ट्रांसलेट करके पढ़ाया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड मराठी इन बोथ लैंग्वेजेस। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी फर्स्ट पोएम है, दैट इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमन। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो क्वेश्चन पेपर ओरिएंटेड हमारा ये सिलेबस हम कवर अप करेंगे। इसका पूरा फोकस रहेगा सिर्फ आपका एचएससी बोर्ड एग्जाम अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आज हम पूरे 4 मार्क्स का प्रिपरेशन यहाँ पर करके लेंगे। दैट इज एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन रहता है, तो वो आज हम यहाँ पर लर्न करेंगे। दिस इज फॉर द फर्स्ट पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एप्रिसिएशन ऑफ द सॉन्ग ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड अभी हम पढ़ेंगे। आई विल टेल यू कि आपको एग्जाम में आंसर बुक में आंसर किस तरह से लिखना है। यू नीड टू राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अबाउट द पोएट एंड पोएम। ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में छाप कर आ जाएगा। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लिखना है, लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। लेट मी टेक द पॉइंटर सो आई विल एक्सप्लेन यू। आपको पहले लिखना है अबाउट द पोएट एंड पोएम, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। This poem is written by a very well-known American poet Walt Whitman। यानी कि यहाँ पर देखिए बोला है कि आपको पोएट एंड पोएम का जो नाम है वो देना है। इसके लिए आपको कितने मार्क्स रहेंगे, 1 मार्क रहेगा। This poem is written by a very well-known American poet Walt Whitman। He is often called as the father of free verse। उन्हें क्या कहा जाता था, the father of free verse। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। This poem first appeared in his poetry book named Leaves of Grass, published in July 1855। जुलाई 1855 को उनका एक बुक पब्लिश हुआ था जिसका नाम क्या था बच्चों, Leaves of Grass। तो इसमें ये पोएम आई है। This poem is a beautiful blend of self awareness। अभी देखिएगा कि ये जो सारे sentences हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। You need to prepare it very very carefully। This poem is a beautiful blend of self awareness। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। दिल का बड़प्पन, आपको जो भी आजादी चाहिए वो, और पूरी आजादी के साथ, पूरे खुले हुए दिल के साथ आपने बाहर की जो दुनिया है उसको हैप्पीली एंजॉय करना है। It gives us poets realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school where we get formal education। यानी कि जिंदगी की जो एक सच्चाई है, जब आप टेक्निकली ये जो पढ़ाई खत्म करके आप बाहर जाओगे, यानी कि अभी क्लास 12 के बाद जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, रिस्पेक्टिव आप जिस भी स्ट्रीम में हो, FY BA हो, बीकॉम हो, BSc हो, तो आपको तब पता चलेगा कि द एनवायरमेंट ओवर देयर, सीनियर कॉलेज का जो एनवायरमेंट रहता है दैट इज द डिफरेंट वन। जो जूनियर कॉलेज में आप फुल्ली फोकस आपका रहेगा 12th बोर्ड एग्जाम, क्योंकि 12th बोर्ड के एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लाइफ में। देखिएगा, about the poet and poem we need to just deeply understand this first point, ये आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, थीम ऑफ द पोएम। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द थीम ऑफ द पोएम। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम, यानी कि आजादी। इस पोएम का जो थीम है दैट इज व्हाट, फ्रीडम। The theme of the poem is freedom। When a person takes open road, you feel
हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। ये लाइंस तो आपके पोएम में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको पूरा का पूरा जो पोएम है वो पूरा वहां पर प्रिंट होके आने वाला है। आपको वो पोएम पढ़कर अच्छे से आपके आंसर्स इस तरह से आंसर बुक में लिखने हैं। बीइंग फ्री मीन्स बीइंग एबल टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू। बीइंग फ्री यानी कि आजादी, यानी कि आप जो मन में आए वो करें। It means having no trouble upon you and wants nothing except to relax। यानी कि आपको जो अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। सो ये काइंड ऑफ फ्रीडम यहाँ का इस पोएम का थीम बताया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? दैट इज पोएटिक स्टाइल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पोएटिक स्टाइल में आपको क्या लिखना है? सो पहले आप पोएटिक स्टाइल लिख लेना आंसर शीट में, उसके बाद इसको आपने एक्सप्लेन करना है। दैट इज दिस पोएम इज रिटन इन 4 स्टैंजास। अब ये पोएम कितने स्टैंजास में लिखी है? दैट इज रिटन इन 4 स्टैंजास। फर्स्ट स्टैंजा इज एन एक्सेप्शन एज इट कंटेन्स ओनली 3 lines of words। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में कितने लाइंस है? ओनली 3 लाइंस है। द पोएट हैज यूज्ड द फ्री वर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए इसके लिए आपको मार्क्स रहेंगे। दैट द पोएट हैज यूज्ड फ्री वर्स। The lines are unrhymed, यानी राइम स्कीम तो यहाँ पर नहीं है। And each line is of different length. The speaker or narrator of the poem is a poet Walt Whitman himself, who knows himself very well। यानी कि पोएट अपने आप को बहुत ही अच्छे से जानता है, पहचानता है, इसके लिए वो जर्नी के लिए निकल पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या एक्सप्लेन करना है? दैट इज लैंग्वेज पोएटिक डिवाइसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा फिगर्स ऑफ स्पीच, तो वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखिएगा लैंग्वेज, द लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि पोएम में जो लैंग्वेज यूज की है वो बहुत ही सिंपल है और समझने के लिए आसान है। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे कौन सी यूज की है? लाइक पैराडॉक्स है, मेटाफर है, अलिटरेशन, रेपिटेशन आर यूज्ड इन द पोएम। तो देखिए आपको पैराडॉक्स का एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पर? ओल्ड डेलिशियस बर्डन इज एन एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स। उसके बाद है द वर्ड रोड इन द टाइटल ऑफ द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? मेटाफर। Figure of speech repetition is also used in the poem as the word no more is repeated। ओके इस तरह से आपने लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस को अच्छी तरह से लिखना है आंसर बुक में। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैसेज एंड मॉरल। सो ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपको अच्छे से लिखना है आपके आंसर बुक में। सो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस दिए हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट यू नीड टू राइट in this particular topic। That is, the moral of the poem is that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or college। यानी कि जिंदगी का सफर जब आप आजमाते हो, जिंदगी में जब आगे बढ़ते हो, तो there are so many kinds of experiences आप गेन करने वाले हो, ये इसका मीनिंग है। रिच यानी कि जो अमीर लोग हैं, as well as poor और जो गरीब लोग हैं, all uses road and on the road all are associated with one another। यानी कि सभी एक ही रास्ते पे चलते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अमीरों के लिए अलग सा रास्ता बनाया है, गरीबों के लिए अलग सा, नहीं। Rich as well as poor all uses road and on the road all are associated with one another। Here the road, यहाँ पे देखिए इस पोएम में रोड symbolizes mobility और progress। लोगों की mobility and progress यहाँ पर शो करता है। We should take road starting point of our life। We should not stop or stuck at one place। हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है। It results in stagnation is what the poet feels। So देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। तो आपने आंसर बुक में क्या लिखना है? माई ओपिनियन अबाउट द पोएम। आप ऐसा नहीं लिखोगे यूर ओपिनियन, यू हैव टू राइट लाइक माई ओपिनियन, क्योंकि आप आंसर लिख रहे हो, आप अपना ओपिनियन वहां पर बता रहे हो, दैट इज वाई माई ओपिनियन अबाउट द पोएम। उसके आगे आपने लिखना है फॉर मी। शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों? फॉर मी, बिकॉज आप ये आंसर लिख रहे हो। फॉर मी दिस पोएम इज अ मैप ऑफ प्रोग्रेस। This poem is a map of progress and it reveals the road of inner or self happiness in life। कि जो असली खुशी है जिंदगी में वो यहाँ पे शो कर रहा है। It is a poem which inspires me to take the life positively। यानी इस पोएम से आपने क्या पढ़ा कि कैसे लाइफ को पॉजिटिवली लेना है। I like the following line of the poem। इस तरह से लिख के आपने अपने पसंदीदा लाइंस वहां पे
सिर्फ नोट डाउन करने हैं। लाइक यहाँ पे कौन सा दिया है, henceforth I whimper no more, postpone no more and need nothing। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये अप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आया है। आपने 4 मार्क्स बोर्ड की एग्जाम में अच्छे से लाने ही लाने हैं। आपके लिए पर्टिकुलरली मैंने ये HSC बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये लेक्चर बनाया है। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चैनल फॉर यू, दैट इज इंग्लिश मास्टर क्लास 12 HSC बोर्ड एग्जाम। हमारे इंग्लिश मास्टर का जो ऑफिशियल चैनल है, वहां पे क्या है कि क्लास 1 to 12 सारे के सारे टेक्स्ट बुक हमने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं विथ हिंदी एंड मराठी एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पर हम सिर्फ क्लास 12 को HSC बोर्ड एग्जाम को फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में हमने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। दिस इज द मोटिव बिहाइंड दिस चैनल। सो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यस, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।